हेलो बच्चों, आप लोग को आज मैं पहला चैप्टर चालू करने वाला हूँ संख्या पद्धति, जिसका अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। बेटा जी, पहले सवाल करने से पहले हम बेसिक चीज़ के बारे में जानेंगे। जो नंबर सिस्टम, नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इससे संबंधित प्रश्न होंगे हम उसको हल करके आप लोगों को बताएंगे, और जो सवाल समझ में नहीं आएगा वो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो पहला है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले आता है कि संख्या पद्धति, नंबर मतलब अंक किसे कहते हैं, डिजिट तो अंक किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, संख्याओं को व्यक्त करने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। संख्याओं को व्यक्त करने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे अंक हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपकी प्रतियोगिता जो होता है उसमें पूछते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 9 होती है। उसके बाद हम चलते हैं संख्या। संख्या क्या होती है, तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या क्या होती है, 12, 15, 16, या कह सकते हैं 642, 25, 12, 4650 इत्यादि। जो अंकों से मिलकर एक संख्या बनती है, अंकों से के समूह को संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग के सामने है। फिर इसमें पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए 10, 1 और 0 10 होती है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। उसके बाद हम लोग प्राकृतिक संख्या लेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा लोग नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं के गिनने के लिए, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो वस्तुओं को गिनने में मदद करती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या एग्जाम्पल क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना बढ़ जाए अनंत तक। लेकिन महत्वपूर्ण चीज उसमें होता है, जो ऑप्शन वाले विकल्प आते हैं उसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। फिर उसके बाद पूछा जाता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आपको बताना होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए, हमने प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर तो 0 हमने 0 से लेंगे और अनंत तक चले जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पूछेगा एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आपको बताना होगा कि 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पूर्ण संख्या पढ़ रहे थे। पूर्ण संख्या बताता है बेटा सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है, वो तो सब आजकल सब बच्चों को पता है सम संख्या क्या होती है। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इत्यादि। उसके बाद हम लोग आते हैं बेटा जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो क्या होती है, 2 होती है। फिर उसके बाद पूछेगा सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। विषम संख्या, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। आपके सामने 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि।
उसके बाद बेटा पूछेगा इसमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो क्या होती है 3 होती है। और सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि। आपसे पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो 3 होती है। उसके बाद पूछ सकता है सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। विषम संख्या के बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या वे सभी प्राकृत संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर, स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, वे सभी प्राकृत संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो या विभाजित होती है, उसे हम यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। जो एग्जाम्पल इसका एक और परिभाषा है, देख लीजिए। भाज्य संख्या वे संख्या होती है, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका गुणनफल 2 या 2 से अधिक होता है। देख लीजिए एग्जाम्पल 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्वेश्चन। सबसे पूछा था है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आपकी 4 होती है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, मतलब दूसरी संख्या से वो न कटे, तो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। 2 सम संख्या और 2 एक ऐसी संख्या है जिसे बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम लोग 2 परिभाषा और है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उसके बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या वे प्राकृत संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q का मान 0 न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 22/7 एक परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। पूर्णांक आप लोग को नहीं बताया हूँ, अभी तुरंत बता दे रहा हूँ, लेकिन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं जान लीजिए। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं द्वारा व्यक्त की जाती हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद आइए 0/1 परिमेय संख्या है। करणी में वे संख्याएं जिनका nवां मूल, वर्गमूल, घनमूल ज्ञात हो, जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके, घनमूल ज्ञात किया जा सके, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जहां Q का मान 0 न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल पाई एक अपरिमेय संख्या है। जो करणी में जिनका मान n, जिसका मूल, वर्गमूल न निकले, घनमूल न निकले, उसे हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। ये क्लास 5 से लेके 8 तक महत्वपूर्ण है और ये सैनिक, नवोदय, विद्या ज्ञान के लिए भी लाभदायक है। इसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछने होंगे पूछ सकते हैं। आपके लिए इस चैप्टर का PDF फाइल भी मिलेगा। चलो, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। भारत माता की जय।